हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो का आज जो अभी पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है उसी की आगे की बात करेंगे। हमने एक वीडियो अभी डाला हुआ है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो उनके माता पिता को क्या करना चाहिए, क्या इस चीज़ की। तो आज उसी के आगे की बात करेंगे, कुछ स्पेशल टिप्स की बात करेंगे, कुछ टेक्निक की बात करेंगे जो उनको उसमें एक इंटरेस्ट पैदा करेंगे। देखिए, एक नॉर्मल सी बात है कि किसी को, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो जो भी है, एक तो सब एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, लाइफ में सफल होना चाहता है। और जैसे कोई बच्चे की बात किया जाए तो सब बच्चे चाहते हैं पढ़ाई में अव्वल रहा जाए, टॉप पे आ जाए। लेकिन क्योंकि शुरुआत का नेचर, अब बच्चों की ही बात है तो बच्चे, एक ख्वाब उनका होता है, मेहनत नहीं उनको करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी उस वैल्यू को नहीं समझते, वो लाइफ की वैल्यू को नहीं समझते, पढ़ाई की वैल्यू को नहीं समझते। तो एक पेरेंट्स का ही यहाँ सबसे बड़ा रोल हो जाता है, माता पिता का रोल हो जाता है कि किस तरीके से बच्चे को हैंडल करके उन चीज़ों का उसको ज्ञान कराएं। अगर उस चीज़ के ज्ञान के साथ थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर देगा तो निश्चित तौर पे वो धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाएगा, क्योंकि जब चीज़ें आने लग जाएंगी, समझ में आने लग जाएंगी, तो अपने आप को पढ़ाई में मन लगाएगा जा करके। तो ये मेन दायित्व, जो मेन वर्क हो जाता है वो माता पिता का हो जाता है। देखिए, टीचर तो है, क्लास जाएगा, स्कूल जाएगा, वहाँ टीचर के सामने एक नहीं ऐसे 50 बच्चे बैठते हैं तो सबको गाइड करना होता है, जो बात बोलेगा सबके लिए बोलेगा। लेकिन एक पेरेंट्स के लिए उसका बेटा एक पर्टिकुलर होता है और सब ये चाहते हैं कि पढ़े और आगे बढ़े। देखिए, नेचुरल पावर अलग हो गई, अब जिसके अंदर बहुत टैलेंटेड है, जीनियस है, वो तो आगे जाएगा ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा मीडियम है, कमज़ोर है, तो उसे भी राइट ट्रैक पे नहीं लाया जा सकता। तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, अगर वो फॉलो किए जाएँ तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कितना भी कमज़ोर बच्चा हो लेकिन वो भी उससे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ाई में मन लगाएगा। पहली चीज़ क्या होती है, फर्स्ट थिंग क्या है कि उसको मोटिवेट करना। मोटिवेट का मतलब क्या है कि लाइफ की एक वैल्यू, पढ़ाई की वैल्यू को उसको बताना। बड़े लोगों का, जो ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, उनको उदाहरण दे के समझाना कि आप देखिए वो आईएएस हैं, यहाँ के डीएम हैं, वो इंजीनियर हैं, गाड़ियों से चलते हैं, ये चीज़ है। तो अगर इस वैल्यू को समझे, वहीं पे एक मजदूर होता है, एक लेबर होता है, काम करने वाला होता है, वहाँ और एक ऑफिसर में कितना बड़ा अंतर होता है। क्योंकि देखिए, बड़ाई सुनना, आगे बढ़ना, एक अच्छी लाइफ, ये हर इंसान की कह लीजिए कमजोरी होती है। हर आदमी इसको पाना चाहता है। तो अगर इन चीज़ों का उसको ज्ञान होगा तो एक अंदर से उसके अंदर ऊर्जा आएगी, अंदर से उसके अंदर जोश आएगा कि नहीं, हमें भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि छोटा बच्चा होगा, छोटे, उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। कहते सोच और समझ, ये जो है उस एज में नहीं होती। सोच समझ कह लीजिए, जोश और समझ, छोटी एज जब होती है उनके अंदर एक जोश होता है लेकिन समझ नहीं होती। और धीरे धीरे समय निकल जाता है तो समझ आती है, तो वहाँ पे जोश खत्म हो जाता है, जोश का काम खत्म होता है, क्योंकि टाइम बहुत ही आगे हो जाता है। तो पहली चीज़ हो गई उनको मोटिवेट करना। दूसरी चीज़ क्या होती है, उन सब्जेक्ट्स के लिए उनको आगे, उन सब्जेक्ट को उनको दिलाना जिसमें थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट हो। देखिए, छोटे क्लास होते हैं, वहाँ सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे जैसे लड़का बढ़ेगा तो अपने आप को पता चलता है कि उसका किस सब्जेक्ट में कैसे क्या इंटरेस्ट है। तो उस तरीके के सब्जेक्ट उसको दिलाना जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। थर्ड चीज़ ये है कि जब भी वो पढ़ने बैठे तो हमेशा उस सब्जेक्ट से थोड़ा इजी चैप्टर हो, जिसमें उसे आता हो, थोड़ा इंटरेस्ट हो, वहाँ से वो पढ़ना शुरू करे। तो उसमें थोड़ा सा मन लगेगा, जब मन लगा कर थोड़ा सा पढ़ेगा तो उससे उसका कंसंट्रेशन बनेगा। और धीरे धीरे जो टाइम पीरियड हो वहाँ पे वो अपने फिर उसके बाद स्ट्रांग सब्जेक्ट पढ़े। तो इससे क्या होता है, पढ़ाई का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बनता जाएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। जब चीज़ें समझ में आएंगी तो अपने आप उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने का। शुरुआत में ही लेके बैठा 5 मिनट, 10 मिनट, 15, आधे घंटे पढ़ा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ कैसे क्या हो रही है, अपने आप धीरे धीरे उठता जाएगा। और यही मेन रीज़न होता है जब पढ़ाई से वो बाहर हो जाता है। थर्ड चीज़ क्या हो जाती है कि उसके लिए एक इन्वायरमेंट देना। अगर कोई बात कह भी रहा है, मान लीजिए कोई सामान उस लेवल की नहीं है, सामान है खेलने कूदने की, खाने पीने की बात कर रहा, तो उसके लिए सीधे मना कर न कर देना। जो भी एक आपका बजट है, जो भी आपको है, उसके अनुसार उसको प्रोवाइड कराना। जब थोड़ा सा खेल लेगा, खाने की चीज़ कर रहा, जिस चीज़ का अगर वो मिलेगा तो उसके और मन खुश हो जाएगा।
और उसी के समय एक काम ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि जैसे उसके लिए एक टारगेट देकर के, मान लीजिए हाई स्कूल का बच्चा है, उसको लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी 80% की है, तो उसको एक तरीके का 85 या 90 का टारगेट दे देना कि अगर इतना ले आओगे तो तुम्हें हम ये इनाम में देंगे। तो ये चीज़ उसको और मोटिवेट करेगी और उसको अंदर से एक एनर्जी, जोश आएगा कि हमें ये चीज़ हासिल करना है, तो उसमें और वो मन लगा के पढ़ेगा। क्योंकि देखिए, एक बार अगर पढ़ने की लत, किसी भी चीज़ की लत बन जाती है तो फिर आदत में आ जाता है, फिर वो अपने आप धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। एक बार उसको अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पढ़ने की आदत बन जाएगी, फिर उतना गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फील्ड की देखिए, कोई भी शुरुआत के वर्क करने में आदमी को दिक्कत होती, लेकिन धीरे धीरे जब वर्क करता जाता है, मेहनत करता जाता है, तो अपने आप चीज़ प्रैक्टिस पे आती, एक हैबिट सी हो जाती, फिर उसकी हैबिट हो जाएगी, पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। देखिए, लड़का इंटर के बाद अपने आप कैपेबल हो जाता है कि हमें कौन साइड लेनी, क्या सब्जेक्ट लेने, कैसे क्या करना, धीरे धीरे वो लाइफ डिसाइड करना शुरू कर देता है। तो अगर इन बेसिक स्टेप्स का फॉलो अगर किया जाए, बेसिक चीज़ों का फॉलो किया जाए, तो आप देखेंगे एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा वर्क करेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे पढ़ाई के आदत बनाने के साथ साथ उसकी पढ़ाई की लत भी लग जाएगी।